नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भास्कर मैथ पे। मैं सोनू कुमार भास्कर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप? कैसी तैयारी चल रही है? अच्छी चल रही होगी। और अभी जो है कि एसएससी सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम लगभग ख़त्म होने के कगार पर है और बहुत सारी वैकेंसियां है जो भी आने वाली है एसएससी में, और साथ साथ रेलवे में भी वैकेंसी आएगी। तो आप लगातार निरंतर प्रयास करते रहिए और सीखते रहिए। आज आपको हम सिखाएंगे शेषफल प्रमेय में कैसे शेषफल को हम सेकेंडों में ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन मेथड का जो उपयोग शॉर्ट वीडियो में भी हमने किया है और उसे सिखाया भी है शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो भास्कर मैथ शॉर्ट वीडियो आप सर्च मारिए, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से जाइए, वहाँ से भी सीखिए। और आज मैं आपको डीपली रूप से टोसेंट मेथड सिखाने वाला हूँ। अगर आप एक बार सीख गए तो आप सवालों को सेकंडों में हल कर पाइएगा। चलिए सीखते हैं टोसेंट मेथड। टोसेंट मेथड ये कहती है कि अगर a के पावर t बटा में d बराबर r बराबर 1, मतलब ये है कि अगर आप a को d से डिवाइड करोगे और t जो है कि d का टोसेंट है तो रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। अभी आपको कुछ भी बात समझ में नहीं आई होगी, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखिए। लिखता है कि t इज़ द टोसेंट ऑफ d, मतलब जो t है वो d का टोसेंट है। टोसेंट कहें या कहें कि उसकी साइक्लिसिटी है, बात दोनों बराबर है। ठीक है, अब साइक्लिसिटी और टोसेंट क्या है वो आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू से समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। यदि p कोई अभाज्य संख्या हो तो p-1 p का टोसेंट होगा। अगर कोई भी अभाज्य संख्या हो तो अगर आप उसमें से एक घटा दें तो जो आता है एक घटाने के बाद वो अभाज्य संख्या का टोसेंट होगा या उसकी साइक्लिसिटी होगी। ठीक है, बस इतनी सी बात है और इतनी सी बात को आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू से समझा देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। चलिए, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल इसको मैं रफ कर देता हूँ। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल कि मैं ये कहूँ कि 2 के पावर 1 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना आएगा? तो मेरा जवाब होगा कि 2 होगा और आपका भी जवाब होगा कि 2 ही होगा। अब कोई नादान परिंदे ऐसे भी होंगे जो ये समझ रहे होंगे कि 2 में अगर मैं 7 से भाग दूँ तो शेषफल 2 कैसे आएगा? तो भैया ऐसे आएगा। आप ये देख लो कि ये 2 है और 2 को मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो 0 मरतबे ले जाऊँगा, कितना हो जाएगा भैया? तो आपका जवाब होगा 0 और 2 में से 0 घटेगा, कितना बचेगा? 2। 2 का शेषफल होगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2 के पावर 2 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 2 के पावर 2 कितना होता है? तो 4, और 4 में मैं 7 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4। उसी प्रकार 2 के पावर 3 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 2 के पावर 3 कितना होता है? तो आपका जवाब होगा 8, और 8 में अगर मैं 7 से भाग दूं तो कितना आ जाएगा? 1। बस अब जो है कि यहाँ से जैसे ही रिमाइंडर 1 आता है तो उसके बाद ये पुनरावृत्ति होनी शुरू हो जाती है, रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब कि 1 2 3 टर्म के बाद 1 आ गया है, इसका मतलब 7 की जो साइक्लिसिटी होगी या टोसेंट होगा वो 3 होगा। बात की को समझ रहे हो? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 के पावर 4 7 से अगर डिवाइड किया जाए तो 2 के पावर 4 कितना होगा? 16, और 16 में तुम 7 से भाग दोगे कितना होगा? 7 दूना 14, मतलब शेषफल कितना आएगा? 2। देखो यहाँ से रिपीटेशन हो जाएगा, 1 आ गया, 1 के बाद फिर 2 आएगा, 2 के बाद 4 आएगा और फिर 1 आ जाएगा। उसी प्रकार मैं आपसे पूछूं कि 2 के पावर 5 क्या होता है को अगर मैं 7 से भाग दूं तो 2 के पावर 5 क्या होगा? 32, और 32 में आप 7 से भाग दोगे तो 7 चौका 28, 4 शेषफल आ जाएगा। उसी प्रकार 2 के पावर 6 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 2 के पावर 6 कितना हो जाएगा? 64, और 64 को आप 7 से डिवाइड करोगे 7 नामा 63, शेषफल कितना आ जाएगा? 1। तो मैं ये कहता हूं कि जब भी कभी ऐसे सवाल होते हैं कि हम भाग दे रहे हैं अभाज्य संख्या से, क्योंकि 7 क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आपने ये देखा कि जैसे ही 1 आया इसकी साइक्लिसिटी शुरू हो गई, मतलब इसका टोसेंट हो गया। ये कहे कि 7 की जो साइक्लिसिटी या टोसेंट होगा या तो 3 होगा, 6 भी होगा, उसके बाद 9 भी होगा, उसके बाद 12 भी होगा। तो क्या एग्ज़ाम में हम ये जांच के देख सकते हैं? और इतना हमारे पास समय नहीं होता कि हम इन चीज़ों को जांचें और सॉल्व करें, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम ही समय होता है और जो कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं वही परीक्षा
में सफल हो पाते हैं। तो मैं ये क्या करता हूँ कि ये सब जांचने की कोई ज़रूरी नहीं है। जब भी कभी आपको अभाज्य संख्या से भाग देना हो तो उसकी ट्वेसेंट या उसकी साइक्लिसिटी निकालने के लिए बस हम क्या करते हैं, सिर्फ 1 घटा देते हैं और उसकी साइक्लिसिटी या ट्वेसेंट मिल जाती है। ऐसा कब, जब संख्या क्या हो, अभाज्य हो। अगर अभाज्य न हो तब क्या होगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। चलिए, जैसे आपसे मैं सवाल लेता हूँ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भैया कि 40 के पावर 28 को अगर आप 29 से भाग दो तो शेषफल क्या होगा। अगर आप बाई प्रोसेस बनाने गए तो आपको नानी याद आ जानी है इस सवाल को बनाने में। लेकिन अगर आप टोसेट मेथड जानते हैं तो सवाल आपको सेकेंडों में नहीं, माइक्रो सेकेंडों में हल हो जाएगा। आपको पता है कि मैं 29 से भाग दे रहा हूँ, 29 अभाज्य संख्या है। इसकी साइक्लिसिटी या टोसेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1 इसमें से घटा देते हैं। तो 29 में से 1 घटा दूंगा, कितना होगा, 28। और इस यहाँ 28 ऑलरेडी क्या है, टी इसका ट्वेसेंट है, मतलब साइक्लिसिटी है। इसका मतलब इसका शेषफल कितना आएगा, 1, और 1 इस सवाल का सही उत्तर है। बात की गहराई को समझ रहे हो। जैसे मैं एक सवाल ये लेता हूँ, 3 के पावर 21 बटा में कितना, 5। ये भी सवाल जो है कि एसएससी में पूछा हुआ है। तो आप बताओ, 5 अभाज्य संख्या है और ये 3 क्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना है कि ए और डी जो है वो को प्राइम नंबर होने चाहिए, मतलब स्वअभाज्य संख्या है। मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो 3 और 5 जैसे 40 और 29 क्या है, स्वअभाज्य संख्या है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो 3 और 5 है, बताओ 5 में से 1 घटा दूंगा, कितना बचेगा, आप कहोगे 4। इसका मतलब 5 की साइक्लिसिटी है 4, तो 4 से इसमें मैं भाग दूंगा। तो 4 5 कितना हो जाएगा भैया, 20। मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि 3 के पावर 21 में आप 4 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 4 5 20, शेषफल कितना बचेगा, 1। तो 3 के पावर 1 बटा में कितना, 5, और 3 के पावर 1 3 ही होता है, और 3 में आप 5 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 3, और 3 इस सवाल का सही उत्तर होगा। बात की गहराई को समझ रहे हो। तो अगर आप ये बात सीख गए हो और वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चलना भाई। चलिए, अब अगला सवाल हम आपसे लेते हैं और इसको रफ करते हैं। जितने भी एसएससी में टोसेट मेथड से सवाल आए हैं मैं उनको लेता हूं और सरल आपको करना है। 2 के पावर 31 के पावर 3, ये भी सवाल एसएससी में आया हुआ है। तो मैं ये जान गया कि ये 3 है और 2 और 3 है, दोनों स्वअभाज्य संख्याएं हैं। 3 की साइक्लिसिटी या टोसेंट कितना होगा, तो आपका जवाब होगा इसमें से आप 1 घटा दो। 3 में से 1 घटा दूंगा, कितना होगा, 2। अगर 31 में अगर मैं 2 से भाग दूंगा तो कितना होगा जी, 15 दूना 30, 1 शेषफल आ जाएगा। तो 2 के पावर 1 बटा में 3, मतलब अगर 2 में मैं 3 से भाग दूं तो शेषफल कितना आएगा, 2, और 2 इस सवाल का सही उत्तर है। ठीक है। जैसे अगला सवाल मैं लूँ, 2 के पावर 49 को अगर 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा, ये आपको बताना है। चाहे तो आप बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक मेथड से सोचने में और समझने में और क्वेश्चन को हल करने में आपको अधिक समय लग जाएगा। तो मैंने ये देखा कि ये 7 है, 7 की साइक्लिसिटी इससे क्या होगी, 1 कम, या टोसेंट 1 कम होगा तो 6 हो जाएगा। तो 49 में अगर मैं 6 से भाग दे दूँ तो 6 8 48, शेषफल कितना बचेगा, 1। और 2 के पावर 1 को अगर मैं 7 से भाग दूँ तो शेषफल कितना आएगा, 2, और 2 इस सवाल का सही उत्तर है। अगला सवाल जब मैं बोर्ड पर लिखूं, आप वीडियो को पॉज करें, पॉज करने के बाद खुद से सवाल को हल करें और फिर मेरे सॉल्यूशन को देखें। चलिए, अगला सवाल आपके लिए है, 3 के पावर 102 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूं तो शेषफल कितना आएगा। तो आप मेरे को बताओ कि 11 है, 11 में से 1 घटा दूं कितना होगा, 10। और 102 में अगर मैं 10 से भाग दूं तो 10 दाएं 100, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। तो 3 के पावर 2 बटा में कितना हो जाएगा, 11। 3 के पावर 2 कितना होता है, 9, 9 बटा में 11। अगर 9 में मैं 11 से भाग दूं तो शेषफल कितना आएगा, 9, और 9 इस सवाल का क्या है, सही उत्तर है। जैसे अगला सवाल आपके लिए है, 19 के पावर 561, 19 के पावर 561 को अगर 29 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। ये भी सवाल एसएससी में आया हुआ है। आप बताओ, 29 अभाज्य संख्या है, 29 में से 1 घटा दूंगा, कितना बचेगा, 28। और 28 में अगर मैं 561 से भाग दूंगा तो 28 दूना 56, शेषफल कितना बच जाएगा, 1। इसका मतलब 19 के पावर 1 बटा में 29, और 19 में अगर आप 29 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा, 19, और 19 इस सवाल का क्या है, सही उत्तर है। आप ओरली भी कर सकते हैं अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सीख गए। ठीक है, कॉपी
और पेन की भी ज़रूरत नहीं है। और ध्यान रखना है, थोड़ा सा सब्र रखना है कि जब कभी अभाज्य संख्या नहीं होगी, भाज्य संख्या होगी, तो हम कैसे ट्वेशन निकालेंगे, उसका भी तरीका है, उसे भी मैं सिखाऊंगा और उस पर एक अलग से अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए इसको रफ करते हैं और बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। ये बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है 3 के पावर 258 को अगर आप 17 से भाग दोगे तो शेषफल क्या होगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए और पहले खुद से सवाल को हल कीजिए। 17 क्या है, अभाज्य संख्या है। 17 में से 1 घटा दूँ कितना बचेगा, 16। और अगर 16 में इसमें भाग दूंगा तो 16 एकम 16 कितना बचेगा, 9। 16 9 25, 9 पर 8 कितना होता है 98, 16 छक 96, शेषफल कितना बच जाएगा 2। तो मैंने 3 के पावर 2 अब बटा में कितना होगा 17। 3 के पावर 2 कितना होता है भैया 9। और अगर मैं 9 में 17 से भाग दूँ तो शेषफल कितना आएगा 9 और 9 इस सवाल का सही उत्तर। अगला है 5 के पावर 24, 14 को अगर आप 13 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आना चाहिए। तो 13 में से 1 घटा दूंगा, साइक्लिसिटी 12 हो जाएगी या ट्वेशन 12 हो जाएगी। 12 दूना 24, 12 एकम 12, शेषफल कितना बच जाएगा 2। मतलब 5 के पावर 2 अब बटा में कितना 13। 5 के पावर 2 कितना होता है भैया 25, अब 25 बटा में 13। अगर मैं 25 में 13 से भाग दूँ तो शेषफल कितना आएगा 12 और 12 इस सवाल का सही उत्तर है। अगला है कि 2 के पावर 100 बटा में 101 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। तो बताओ 101 अभाज्य संख्या है, 101 में से 1 घटा दूंगा कितना बचेगा 100 और ऊपर ऑलरेडी कितना है 100 ही है। इसका मतलब 101 की साइक्लिसिटी ऊपर पड़ी हुई है, इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 और 1 इस सवाल का क्या है सही उत्तर है। अगला है 5 के पावर 74 को अगर आप 73 से भाग दो तो शेषफल कितना आएगा। तो 73 में से 1 घटा दूंगा कितना होगा 72। और 72 में अगर मैं 72 से भाग दूं तो शेषफल कितना आएगा। तो आपका जवाब होगा 5 के पावर 2 अब बटा में कितना हो जाएगा 73। 5 के पावर 2 कितना होता है भैया 25 और 25 में अगर आप 73 से भाग दो तो शेषफल कितना आ जाएगा 25 और 25 इस सवाल का क्या है सही उत्तर है। ठीक है, तो आज हमने अभाज्य संख्या के बारे में जाना। कल अगले वीडियो में हम भाज्य संख्या का ट्वेशन कैसे निकालते हैं और कैसे उसे सेकंडों में हल करते हैं, तो अगली वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलना भाई। और तब तक के लिए सोनू कुमार भास्कर का नमस्कार स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।